फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। आज मैं आपको एक्स्ट्रा बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो कि चैप्टर्स के बीच के हैं। और वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है बोर्ड के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगा। तो फटाफट से हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 में। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस मैं दूंगा अभी। ओके, तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मार्क करना है वो रहेगा व्हाट इज़ ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर बुक में नहीं है, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है, और लिख लेना। सो इसका आंसर है देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two particles of matter in the universe such that the force depends on the masses of the particles and the distance between them, and it is called gravitational force and the mutual attraction is called gravitation। तो मैं वैसे भी बोल दे रहा हूँ कि ये बुक में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन भी आपको लिखना पड़ेगा सुनकर ही और आंसर भी सुनकर ही लिखना पड़ेगा। तो वापस रिवाइंड करके लिख लो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपको पेज नंबर 2 पे आना पड़ेगा। वहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन लिख लो, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका आंसर रहेगा यहाँ से, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये रहेगा अपना आंसर। अगर आपको कोई एग्जाम्पल चाहिए तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। Planets revolve around the sun due to gravitational force exerted on it by the sun। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इसमें फटाफट से क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कैप्लर्स लॉ, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसके ऊपर हमको ये फर्स्ट पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है और ये बीच में जो डू यू नो है वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम आते हैं इधर में। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टेट द कैप्लर्स लॉ, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है देख लो। सबसे पहले हमको पूरा लॉ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में इतना आएगा, सेकेंड पॉइंट में द लाइन से लेके टाइम तक के आएगा, और थर्ड पॉइंट थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको यहाँ से लेके द स्क्वायर से लेके ये के तक के ये पॉइंट को कट कर देना, ठीक है। और साथ ही साथ इसका डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम भी लर्न करना पड़ेगा। वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़रूर करना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, स्टेट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका आंसर यहाँ से है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट से लेके बिटवीन देम तक, ये यहाँ तक के पूरा है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो और भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, गिव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ से, टू ऑब्जेक्ट्स विद मासेस m1 एंड m2 केप्ट एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर से लेके आपको ये फॉर्मूला तक के लिखना है। उसके बाद ये लाइन भी लिख लेनी है, हियर g इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये पॉइंट को कट कर देना, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पेज से आपको अगर डेरिवेशन करना है तो ये डाइजेस्ट से रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी डाइजेस्ट से रेफ़र कर लो। इसके बाद यहाँ पे से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये इसका कैलकुलेशन जो रहता है, ये न्यूमेरिकल्स का, ये बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है, इसलिए ये क्वेश्चंस देते नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करना हो तो कर सकते हैं। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर कौन सा पेज, 7। ओके, 7 से हमारा एक टॉपिक बनता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका आंसर लेंदी है। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, एक्सप्लेन द टर्म अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से रहेगा इसका आंसर, द अर्थ से लेके पूरा, ये पूरा आपको लर्न करना है। ये शॉर्ट नोट के इसमें पूछ सकता है, ठीक है। मेरे को पता है अभी मैं क्वेश्चन और ये आंसर ऐसे टाइप करके नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं, ओके। इसलिए मैं उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा।
अभी ये दो भी अपन को नहीं करने का है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये सेम है। अगर करना है तो सेकेंड वाला भी आप मत करना, क्योंकि ये फर्स्ट वाले के ऊपर ही है बेस्ड। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो रहता है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके ऊपर पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। एक मिनट, हाँ, इसका आंसर जो है ये बुक में नहीं है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फुल स्टॉप। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी, ऐसे जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज। इसके बाद आपको नीचे आ जाने का है। यहाँ पे आप देख रहे होगे एफ इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ये लिख लेना। उसके बाद डायरेक्टली ये पूरा लिखना है आपको। ठीक है, एक लाइन में नहीं आते तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो। इसके बाद और एक चीज़ लिख लेना, ये 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बाद वहाँ पे लिख लेना इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर लिख लेना, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर आता है जो ये पूरे पॉइंट्स आपको कवर करेगा। फर्स्ट पॉइंट पूरा कवर करेगा, लेकिन क्वेश्चन बता देता हूँ, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। तो इसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट पूरा कवर होगा। सेकेंड पॉइंट में हमें सिर्फ लिखने का है अर्थ के रेडियस तक, यहाँ तक के लिखना है, यहाँ से पूरा। और थर्ड पॉइंट जो होगा इसका कवर होगा पूरा, थर्ड पॉइंट भी हमको पूरा लिखने का है। ठीक है, तो ये आंसर भी 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट आंसर है। इसमें एक चीज़ देख रहे होगे, इक्वेशन लिखिए, तो इसकी जगह ना आपको लिखने हैं जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ जहाँ इक्वेशन 5 देखिए वहाँ पे आपको क्या लिखना है, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर में भी अगर होगा तो देख लेना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस मास एंड वेट के ऊपर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन मास एंड स्टेटस एसआई यूनिट। सो इधर डेफिनेशन है मास इज द मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, तो ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद वेट का अगर मैं बोलूँ तो वेट के ऊपर रहेगा, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, यहाँ तक के रहेगी ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, इसका एसआई यूनिट है एच, एसआई यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद हमें करना है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके पहले मैं बता दूँ कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फ्री फॉल। इसमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन करना है। और डेफिनेशन है यहाँ से व्हेनेवर से लेके फ्रीली तक के, बस इतनी सी डेफिनेशन आपको करना है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ ये भी आपको लर्न करना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर अगर ये GT वाले नहीं याद है तो आपको ये वाले याद करना पड़ेगा। V इक्वल्स टू यू प्लस एटी, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, और एक रहता है हमारे पास V स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2AS। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा, उसके पहले मैं बता देता हूँ सॉल्ड एग्जाम्पल के बारे में। सॉल्ड एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके ऊपर आप पहले इतना लिखना, सॉरी, इसके ऊपर इतना लिखना द एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद का मैं बोल देता हूँ, इसके बाद का आपको बुक में शायद मिले, लेकिन मैं बता देता हूँ। द पोटेंशियल एनर्जी हो गया, उसके बाद में द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद
एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की भी डेफिनेशन अभी मेरे को दिखी नहीं, इसलिए मैं उसकी भी बोल देता हूँ डेफिनेशन। सो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी या एक्सप्लेन एस्केप वेलोसिटी। सो आपका आंसर रहेगा, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन vertically upwards from the surface of the earth, the minimum initial velocity of the body for which the body is able to overcome the downward pull by the earth and escape the earth forever is called escape velocity. सो इसके साथ ये रहेगी आपकी डेफिनेशन। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन आता है, क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, डेरिवेशन है ये वाला, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, ये ज़्यादातर आप कर लो डाइजेस्ट से रेफ़र कर लो या टारगेट से रेफ़र कर लो, क्योंकि ये बुक में उतना अच्छे से नहीं दिया है, ठीक है। फिर ये सॉल्व एग्जांपल भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस रहता है ना करने का, वो बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है, इसलिए पूछता भी नहीं है बोर्ड में। तो अभी आ जाते हैं हम इन ये क्वेश्चंस पे। इधर में से आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको डाइजेस्ट से करना पड़ेगा। सेकेंड में मैंने फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू एस्केप वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स, इनका मैंने आपको बता दिया हूँ। ये क्वेश्चन में मैंने सिर्फ राइट द थ्री कैपलर्स लॉ यानी स्टेट द कैपलर्स लॉ ये बताया है। और वैसे तो ये वाला जो रहता है इसके नीचे का, ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो डाइजेस्ट रेफर कर लो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर है। इसके बाद ये करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आप डाइजेस्ट से रेफर कर सकते हो अगर करना है। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डाइजेस्ट से कर सकते हो या टारगेट जो भी आप रेफ़र करते हो या 21, ठीक है, ये वाला भी आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स में मैं बता देता हूँ न्यूमेरिकल्स करने कौन कौन से हैं। ABCDE ये तो करने हैं, F और G करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको नहीं पूछते। सो इसी के साथ हमारी वीडियो तो ख़त्म होती है यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 साइंस 1 का ही लाऊंगा वीडियो, और जल्द से जल्द साइंस 1 ख़त्म करके साइंस 2 के बारे में भी आपको वीडियो बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, और कमेंट में बताना कि वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और एक चीज़ में इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया कि बोर्ड में यही क्वेश्चन ट्विस्ट करके देते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूँ, जब मेरे साइंस 1 के 10 चैप्टर्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक ऐसी कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे 10 चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 5 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप डाइजेस्ट या 21 रेफ़र कर लो, या फिर आप टारगेट रेफ़र करते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।